बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 के पाठ 9 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का शीर्षक है कबीर की साखियाँ। जैसा कि पाठ का शीर्षक है, इससे स्पष्ट हो गया होगा कि ये साखी जो है कबीर दास जी द्वारा लिखित है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। पहले हम लोग कवि परिचय, सामान्य कवि परिचय देख लेते हैं। कवि का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्य परंपरा के संत कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से जो कुछ भी सीखा था, जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, वही इनके साहित्य का स्रोत बना। इन्होंने अपनी रचनाओं से बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि जो पाखंड हैं, इनका विरोध किया। इनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है, जिसे सधुकड़ी भी कहते हैं। रचनाएं। कबीर दास जी की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रामायणी और सबद नाम से इनके 3 काव्य संग्रह हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी इनकी कुछ रचनाएं संकलित हैं। अब पाठ के बारे में जानते हैं कि युग निर्माता ये माने जाते हैं। एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। इन्होंने प्रस्तुत साखियों के माध्यम से लोगों को उचित व्यवहार करने के संबंध में नीतिगत सलाह दी है। वे कहते हैं कि किसी योग्य व्यक्ति से उनकी जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, बल्कि उसके कर्मों को हमें देखना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसके तलवार की कीमत हम आंकते हैं, न कि उसके म्यान की। कबीर जी ने आगे कहा है कि कोई व्यक्ति यदि गाली दे तो पलटकर उसे कोई दूसरे को गाली नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा न किया जाए, यदि ऐसा किया जाए तो वो गाली एक की एक हो रह जाती है, उसकी संख्या नहीं बढ़ती है। फिर अगले दोहे में उन्होंने कहा है कि हाथ जो है, हाथ में माला फेरते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ में माला फेरते रहते हैं और मुंह में भगवान का नाम लेते रहते हैं। हाँ, और मुंह के अंदर जीभ जो है भगवान का नाम लेते रहता है, परंतु मन जो है वो इतना चंचल है, वो 10 दिशाओं में घूमता रहता है। और यदि हम सचमुच भगवान का नाम अपने मन से लें, तब जो है जा कर के हमारा माला फेरना सार्थक होगा। अगले दोहे में उन्होंने कहा है कि पैर के तले दबे कुचले जो लोग होते हैं, यानी कि जिनको निम्न हम लोग कमज़ोर मानते हैं, वे भी कभी हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पैरों के तले तिनके रौंदे जाते हैं, वे कभी उड़कर अगर आँखों में पड़ जाएं तो वे बड़ी पीड़ा देते हैं। इसके पश्चात उन्होंने एक दोहा और लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अपनी वाणी को शांत और मन को शीतल रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। आप अपने अहंकार का त्याग करेंगे और दया करेंगे लोगों पे, तो आप जो है खुद स्नेह पाएंगे और लोग आपसे स्नेह करेंगे। इस तरह से इन साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने लोगों को संसार के जो व्यावहारिकता का ज्ञान है, लोगों को देना चाहा है। और ये दोहे जो है पूरी तरह से नीतिपरक दोहे हैं। अब हम लोग दोहा पढ़ते हैं और उसका भावार्थ जानते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्नों के माध्यम से उसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। ठीक है। पहला दोहा है
कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी योग्य व्यक्ति से, किसी भी साधु, यहाँ पे सज्जन व्यक्ति के रूप में, सज्जन व्यक्ति के बारे में आया है साधु शब्द। कहते हैं किसी व्यक्ति के, सज्जन व्यक्ति के लिए उसका ज्ञान ही काफ़ी है, उसकी पहचान उसका ज्ञान है। उसके जाति के बारे में हम लोगों को जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, उसका ज्ञान ही उसकी पहचान है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसे कि तलवार खरीदते समय हम तलवार का मोल करते हैं, उसके दाम पूछते हैं या जानते हैं, और म्यान तो उसके साथ आपने स्वयं ही दे दिया जाएगा, तो उसकी कीमत नहीं पूछता है। मूल रूप से हम जो है तलवार के धार को और तलवार के मूल्य को आंकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी उदाहरण के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से ही होती है, न कि उसके जाति से। अब एक प्रश्न इसमें है, इस प्रश्न के माध्यम से दोहे की पुनरावृत्ति करते हैं। साधु की जाति क्यों नहीं पूछनी चाहिए? इसका उत्तर है कि साधु की जाति इसलिए नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि किसी भी जाति का हो साधु, वो हमें केवल ज्ञान ही देता है, उससे हमें केवल ज्ञान ही प्राप्त होता है, और उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। इसीलिए साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु यहाँ पे सज्जन के लिए आया है, साधु माने सन्यासी नहीं। यहाँ पे साधु जो शब्द है वो किसी सज्जन व्यक्ति के लिए आया है कि सज्जन व्यक्ति के ज्ञान की हमें ज्ञान का आकलन करना चाहिए, उनके ज्ञान के माध्यम से या उनसे हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। इसीलिए हमको उनके जाति पर नहीं जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि असली काम, यहाँ पे हमें म्यान का मोल क्यों नहीं करना चाहिए? ये प्रश्न है कि हमें म्यान का मोल क्यों नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है कि म्यान का मोल इसलिए नहीं करना चाहिए कि म्यान से हमें कोई काम नहीं है, हमें असली काम किससे है? तलवार से है। ठीक है, असली काम हमको तलवार से है, इसीलिए हमें म्यान का मोल नहीं करना चाहिए। तलवार के माध्यम से ही हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है कि तलवार के समक्ष म्यान का महत्व क्यों नहीं होता? तलवार के समक्ष म्यान का मोल क्यों नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर है कि तलवार के समक्ष म्यान का मोल इसलिए नहीं होता क्योंकि जब कभी भी तलवार खरीदी जाती है तो उसके साथ म्यान जो है स्वयं दे दिया जाता है। म्यान को खरीदने की या म्यान को अलग से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है तलवार, इसीलिए हमें तलवार को ही महत्व देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा दोहा पढ़ते हैं। दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ पे उन्होंने एक सीख देने का प्रयास किया है इस दोहे के माध्यम से लोगों को, कि जिससे कि बात नहीं बढ़ेगी, यानी कि झगड़े नहीं होंगे। यदि हम आपस में झगड़ा न करना चाहें तो हमें ये करना चाहिए कि यदि हमें कोई गाली देता है, एक गाली देता है, तो हमें वापस उसको पलट के दूसरी गाली नहीं देनी चाहिए। जैसे आवत गारी एक है, गारी यानी कि गाली, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, और यदि पलट के उसके तुरंत जवाब के रूप में दूसरी हमें कोई गाली देता है तो उससे क्या होता है कि बात बढ़ जाती है और अनेक गालियाँ एक के बाद एक आने लगती हैं। दोनों ही पक्ष की तरफ से गालियाँ आती हैं, तो जिससे गाली अनेक हो जाती है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए,
कबीरदास जी कहते हैं कि इसीलिए हमको गाली का जवाब पलट के नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि वही एक की एक, यानी कि वो गाली जो है एक ही रह जाएगी, उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी। कह कबीर में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए क वर्ण की आवृत्ति हुई है, कह कबीर। तो लगा जब दो या दो से अधिक बार किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसको क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिर हम प्रश्न के माध्यम से इसकी फिर से पुनरावृत्ति करते हैं इस दोहे की। कबीर ने गाली के संबंध में क्या कहा है? प्रश्न है, कबीर ने गाली के संबंध में क्या कहा है? इसका उत्तर है कि कबीर ने गालियों के संबंध में ये कहा है कि कोई व्यक्ति यदि गाली देता है तो हमें पलटकर उसके बदले में दूसरी गाली नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि गाली की संख्या नहीं बढ़ती है, वही एक की एक गाली रह जाती है। दूसरा है कि एक से अनेक गालियाँ क्यों हो जाती हैं? एक से अनेक गालियाँ क्यों हो जाती हैं, ये है। तो इसका उत्तर है कि एक से अनेक गालियाँ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि व्यक्ति जो है पलट के जवाब देता है गाली के रूप में, गाली के बदले में फिर से जवाब देता है गाली के रूप में, जिससे जो है पलट के बहुत सारी गालियाँ हो जाती हैं। अब अगला प्रश्न है, गालियों की संख्या एक कैसे रह जाती है? गालियों की संख्या एक कैसे रह जाती है? इसके लिए उन्होंने एक तरीका बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई गाली देता है तो हमको पलट के उसका जवाब नहीं देना चाहिए, तो इससे वह गाली जो है एक की एक रह जाती है, माने एक ही गाली रह जाती है, उसकी संख्या नहीं बढ़ती है। ठीक है, इस प्रकार ये दोहा जो है स्पष्ट हो गया होगा आपको। पहले दोहे में इन्होंने बताया है कि हमको साधु व्यक्ति की जाति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, जाति को नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे हम उसे ज्ञान प्राप्त कर सकें। दूसरा जो है दोहा बताया गया है कि हमको कोई यदि गाली दे तो पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, तो वो एक की एक ही गाली रह जाती है और बात बढ़ने की बात नहीं बढ़ती है। बात बढ़ने की जगह बात जो है वो बिगड़ती नहीं है, बन जाती है। ठीक है, अब अगला जो है दोहा, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुँह माही, मनुआ तो दहुदही फिरे यह तो सुमिरत नाही। माला तो मन में फिरे, माला तो कर में फिरे। माला तो कर में फिरे का मतलब क्या है? माला तो कर यानी कि हाथ, कर यानी कि हाथ, माला तो कर में फिरे। माला जब हम जपते हैं, फेरते हैं, तो उसके लिए हम हाथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाथ में माला फेरते हैं, तो इसीलिए कवि कहते हैं माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही। और माला के साथ साथ जीभ को फेरते हैं, जीभ को फेरते हैं और ईश्वर का नाम लेते हैं, जीभ चलाते हैं। फेरना मतलब चलाना। जैसे हाथ में माला फेरते हैं तो हाथ की उंगलियों को चलाते हैं, उसी तरह से मन में अगर भगवान का नाम लेते हैं तो मन में जो है मुख जो है वह जीभ जो है वह हिलता रहता है। तो वह यहाँ पे कह रहे जीभ फिरे मुख माही, जीभ फिरे मुख माही। जीभ जो है मन के अंदर, मुख के अंदर ही जीभ जो है घूमता रहता है, फिरता रहता है। मनुआ तो दहुदही फिरे। अब हाथ को माले से हमने रोक लिया, जीभ को हमने भगवान के नाम से रोक लिया, परंतु मन को हम नहीं रोक सकते हैं। मन क्या है? मन बहुत चंचल है। और मनुआ तो दहुदही फिरे। दहुदही, दहु मने 10 और दिशि मने दिशा। मन जो है इतना चंचल होता है, वो 10 दिशाओं में फिरता रहता है, और इसी कारण यह तो सुमिरत नाही। और उससे क्या होता है, उसका परिणाम ये होता है, ये तो भगवान का सिमरन नहीं करता है। यानी भगवान का सुमिरन मने स्मरण। सुमिरन तत्सम तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द है वो है सुमिरन, स्मरण। ठीक है, तो हम हाथ में
माला फेर रहे हैं, मुंह में हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मन में हम ईश्वर का नाम नहीं मन से जपते हैं। हमारा मन बहुत चंचल होता है और वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है। तो इससे हम भगवान के नज़दीकी को नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान के सानिध्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मन तो हमारा एकाग्र नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब हम इससे प्रश्न करते हैं, माला कहाँ घूमती है? माला कहाँ घूमती है, माला को कहाँ फेरते हैं? यानी कि माला को हाथ में माला तो कर में फिरे, कर माने हाथ, माला हाथ में फेरी जाती है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य दिखावे की भक्ति किस रूप में करता है? मनुष्य दिखावे की भक्ति किस रूप में करता है? इसका उत्तर है कि जैसे देखिए, मनुष्य दिखावे में ये करता है कि हाथ में लेके माला फेर रहा है और मुंह में राम 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 बोल रहा है, बहुत मतलब भगवान का नाम ले रहा है, परंतु वास्तव में मन कैसा है? मन बहुत चंचल है, मन इधर उधर भटकता रहता है। तो ये भक्ति जो है, ये ढोंग जो है, ये पूजा जो है, दिखावे की का पूजा दिखावे का रूप ले लेगा। ठीक है, तो दिखावे की भक्ति इसी रूप में होती है कि हाथ में माला है और मुंह में भगवान का नाम है, पर मन जो है कहीं और है। अब अगला प्रश्न है कि कवि सच्चा सुमिरन किसे नहीं मानता है? कवि सच्चा सुमिरन किसे नहीं मानता है? इसका उत्तर ये है कि कवि जो है कहते हैं कि हाथ में हम माला लेके फेरते हैं, मन में जो है हम ईश्वर के बजाय कुछ और सोचते हैं। तो ये जो भक्ति है, ये सच्ची भक्ति नहीं है। इस भक्ति से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस भक्ति से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला दोहा है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं चौथा दोहा, जिसमें ये कहा गया कि कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी परे जब आँखिन में खरी दुहेली होए। कबीर घास न निंदिए, कबीरदास जी कहते हैं कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। घास की निंदा माने घास को छोटा नहीं समझना चाहिए, नीची दृष्टि से उसे नहीं देखना चाहिए। जो पाँव तली होए, जो पाँव तले, पाँव के नीचे घास जैसे रौंदते हैं, तो घास को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है उड़ी पड़े जब आँखी में, उड़ी पड़े जो जब आँखिन में का इसका अर्थ क्या है कि जब ये आँखों में उड़कर गिर पड़ जाता है, यानी कि जो घास का नुकीला हिस्सा होता है ना, तो जब सूख जाता है तो वो मतलब पैर से रौंदा जाने के कारण हवा में उड़कर किसी भी तरह से वो आँखों में यदि पड़ जाए तो क्या होता है? खरी दुहेली होए। खरी माने बहुत अधिक और दुहेली माने पीड़ा, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है आँखों में। यदि ये तिनका पड़ जाए, तिनके होता बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने के बावजूद ये यदि आँख में पड़ जाए तो ये बहुत पीड़ा का कारक बनता है। इसको इस उदाहरण के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे समाज में जो कमज़ोर लोग हैं, उनको लोग दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि यदि उनको दबाया जाए, कभी उनकी भी बारी आती है तो उनको जब हम रौंदते हैं तो क्या होता है कि उनकी जब बारी आती है तो हमको बहुत कष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि तिनका आँख में पड़ जाता है तो कष्ट होता है। तिनका हमेशा पैर के तले रहता है, परंतु कभी कभी वो उड़ के आँख में पड़ जाता है तो हमारे लिए एक पीड़ा का कारण बन जाता है ना। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए और छोटे को छोटा समझकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये छोटे जो हैं कभी इतना कष्ट देते हैं जो कि हमारे कष्ट को मन जिसमें हमारे पीड़ा की का हम मतलब पीड़ा इतनी होती है कि पीड़ा को आँका नहीं जा सकता ना। अब अगला इसका जो है प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न के माध्यम से इसका करेंगे इसकी पुनरावृत्ति।
कबीर किस काम को नहीं करने के लिए निर्देश देते हैं? कबीर किस काम को न करने का निर्देश देते हैं? कबीर ये निर्देश देते हैं कि हमको कभी भी अपने से छोटे को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसे कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी उसकी भी बारी अगर आएगी तो हमको बहुत पीड़ा होगी। तो और अगला प्रश्न है कि घास का तिनका कमज़ोर एवं तुच्छ व्यक्ति का घास का तिनका किसका प्रतीक है? घास का तिनका किसका प्रतीक है? इस प्रश्न का उत्तर है कि घास का तिनका कमज़ोर और तुच्छ व्यक्ति का प्रतीक है। समाज में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, तुच्छ जिनको हम समझते हैं, ऐसे ही लोगों का प्रतीक है घास। अब अगला प्रश्न है कि घास का तिनका किस प्रकार कष्टदायी हो जाता है? घास का तिनका किस प्रकार कष्टदायी हो जाता है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है कि घास का तिनका तब कष्टदायी हो जाता है जब ये उड़कर हमारी आँखों में पड़ जाता है। ये जो है जब भी उड़कर हम इसको पैर तले रौंदते हैं, परंतु जब ये उड़कर हमारी आँखों में पड़ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है, हमारी पीड़ा का कारण बन जाता है। अगला प्रश्न है कि दुहेली शब्द का अभिप्राय क्या है? दुहेली शब्द का अभिप्राय क्या है? दुहेली शब्द का अभिप्राय है कष्टकारी। ठीक है, कष्टकारी, कष्ट देने वाली। अब अंतिम दोहा हम लोग पढ़ेंगे। अंतिम दोहा है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इसमें ये कहा गया है कि हमारा शत्रु समाज में कोई नहीं होता, कोई भी हमारा शत्रु नहीं होता है यदि हमारा मन शीतल हो। यदि हमारे मन में क्रोध होगा, हमारे मन में ज्वाला फूटती रहेगी, तब तो हमारे सब दुश्मन हो जाएंगे। परंतु यदि हमारा मन शीतल है तो हमारा कोई भी बैरी नहीं होता। जग में बैरी कोई नहीं, बैरी यानी कि शत्रु। जग में, संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं होता है। कब? जब कहा है कि मन शीतल हो, जो मन शीतल हो। यदि हमारा मन शीतल हो, मन हमारा शांत हो, है ना, यदि हमारा मन शांत हो तो हमारा दुश्मन कोई नहीं होता है। या आपा को डारी दे। और मन को शांत करने के लिए क्या करना होगा? मन को शांत करने के लिए हमें अपने आपा को, आपा यानी कि घमंड, आपा यानी कि घमंड, अपने घमंड को डारी दे। डारी दे यानी कि त्याग देना होगा, त्यागना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपने आपा को, अपने घमंड को त्यागना पड़ेगा। या आपा को डारी दे, डारी दे। डारी दे का मतलब क्या है? डारी दे माने समाप्त कर दो, उसको छोड़ दो। और दया करे सब कोई। हमको सभी पर दया करनी चाहिए, सभी के साथ सहानुभूति रखना चाहिए। अपने घमंड को त्याग कर हमको सभी के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सभी के साथ मतलब प्रेम का व्यवहार, स्नेह का व्यवहार, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा दुश्मन कोई नहीं होगा। खुद हमारा दुश्मन हमारा घमंड है, हमारी आपा है। हमारी आपा, यदि हम अपने आपा का त्याग कर देते हैं तो हमारा कोई भी बैरी समाज में नहीं रह जाता। अब प्रश्न यहाँ पे है कि मनुष्य का मन कैसा होता है? मनुष्य का मन जो है वह यदि शीतल हो, शांत हो, तो किसी भी तरह के जो है झगड़े की बात नहीं होगी, किसी भी तरह के माने क्रोध नहीं आएगा। यदि मन शांत है, शीतल है, तो कहीं भी क्रोध की संभावना नहीं होगी। और यदि क्रोध की संभावना नहीं होगी तो वहाँ पे बात भी नहीं बिगड़ेगी। बात बनते बनते बात जैसे बिगड़ जाती है, वो ऐसा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, मनुष्य को अहंकार छोड़ने का संदेश क्यों दिया गया है?
इसलिए दिया गया है क्योंकि अहंकार से हम सभी पर कृपा नहीं कर सकते। यदि अहंकार की भावना हमारे मन में होगी तो हम जो है किसी पे कृपा नहीं करेंगे, हम सबसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार अहंकार से युक्त होने के कारण खराब हो सकता है। इसीलिए अहंकार का त्याग करने को कहा है। अगला है कि कवि ने आपा त्यागने की सीख क्यों दी है। अहंकार त्यागने की सीख ये दी है कि इससे हमारा संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। यदि हम अपना अहंकार त्याग कर दें, अहंकार का त्याग करें, तो हमारा समाज में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। अगला है कि इस कविता के रचयिता कौन है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस कविता के रचयिता हैं कबीरदास जी। इनकी भाषा क्या है, सधुकड़ी। ठीक है, इनकी भाषा है सधुकड़ी। और इसमें जो है हम लोग अब बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे कि साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, इसके विकल्प हैं जाति, धर्म, ज्ञान और वाणी। तो इसका सही विकल्प होगा कि उनसे उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। और इसी के विपरीत एक दूसरा प्रश्न है कि हमें साधु से क्या पूछना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा कि हमें साधु से ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। कवि किसका मोल करने की बात कर रहा है। कवि जो है वो किसका मोल करने की बात कर रहा है। तो इसमें आपने जो दूसरा वाला दोहा पढ़ा है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कह रहे हैं यदि आप तलवार खरीदने जाते हैं तो आप तलवार का मोल करिए, तलवार देखिए, मतलब उसकी धार पे जाइए, उसके काम पे जाइए, उसके म्यान पे नहीं। तो अगला प्रश्न है गारी शब्द क्या है। तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशी है। इसमें जो है उत्तर है कि ये एक देशज शब्द है। ठीक है, आवत गारी एक है। इसके पश्चात है कि हाथ में हम क्या जाप करते हैं। हाथ में हम क्या लिए रहते हैं, किसको लेकर के हम भगवान का नाम जपते हैं। उसका उत्तर है माला। ठीक है, माला लेकर के हम हाथ में फेरते रहते हैं। माला को हम हाथ में लेके ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। कबीर किसकी निंदा न करने की सीख दे रहा है। कबीर किसकी निंदा न करने की सीख दे रहा है। यहाँ उत्तर है कि कबीर जो है वह कमज़ोर की निंदा न करने की सीख दे रहा है। ठीक है, कबीर जो है कमज़ोर व्यक्ति की निंदा न करने की सीख दे रहा है। कहता है कि ये कमज़ोर व्यक्ति जो है कभी अगर मतलब हम इनका हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यदि किसी दिन कुछ बोल देते हैं तो इससे हमारा तिरस्कार होता है, हमें पीड़ा मिलती है। तो हम उसी प्रकार जैसे घास की निंदा, घास को हमें पैरों तले नहीं रौंदना चाहिए। जैसे घास जो है हमेशा पैरों तले ही रौंदा जाता है, परंतु उसका एक तिनका यदि हमारी आँखों में पड़ जाता है तो बहुत ही कष्ट का कारण बनता है। ठीक है, तो इसीलिए कवि हमें कह रहे हैं कि हमें घास यानी कि किसी घास जैसे किसी कमज़ोर व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि कबीर के दोहे का संकलन किस रूप में हुआ है। कबीर के दोहे का संकलन किस रूप में हुआ है। इसका उत्तर है कि कबीर के दोहे का संकलन जो है वह साखी के रूप में हुआ है। साखी का मतलब होता है साक्ष्य, साक्ष्य यानी कि प्रमाण, है ना। तो कबीर ने जो कुछ भी देखा उसको साक्ष्य के रूप में अपने दोहे के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया। इसीलिए कबीर की जो है ये साखियाँ ये जो दोहे हैं वे साखियों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, साखियों के नाम से जाने जाते हैं कबीर के दोहे। अगला प्रश्न ये है कि
कबीर किस काम को बुरा मानते हैं? कबीर किस काम को बुरा मानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कि कबीर जो है किसी की बुराई करना, निंदा करना बुरा मानते हैं। कहते हैं कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि कबीर के दोहे का संकलन किस रूप में हुआ है? ये हमने आपसे अभी बताया। कबीर के दोहे का संकलन साखी के रूप में हुआ है। साखी यानी साखी का शुद्ध रूप है साक्षी। उन्होंने जो कुछ भी समाज में देखा उसको साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। अहंकार क्यों त्यागना चाहिए? क्योंकि अहंकार यदि हम करेंगे तो हम कृपा भाव अपने अंदर नहीं ला सकते, हम किसी पर कृपा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।